दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग समय रहते कैसे कर सकते हो। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं दोस्तों कि सर हम प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं पाते हैं समय पर, हमारा प्रॉफिट देखते देखते लॉस में बदल जाता है। या फिर बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आते हैं कि सर हम जैसे ही प्रॉफिट हमारा टारगेट के नज़दीक जाता है 10 पॉइंट दूर टारगेट रहता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है और हमको लॉस हो जाता है। हम टारगेट को पकड़ के बैठे रहते हैं कि टारगेट हिट होगा और हम वहां पे ऑर्डर लगा देते हैं, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि मार्केट 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स कर जाती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही सर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम एग्जिट कर लेते हैं और एग्जिट होते ही मार्केट वापस से ऊपर भाग जाती है, फिर हम पछतावा करते हैं कि भाई एग्जिट क्यों कर लिया। तो आप ये बताइए कि स्टॉप लॉस हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली नए लोगों के लिए भी है, जो मार्केट में नए लोग आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहीं लोग फंसते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने में। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देख लीजिए, सारे पॉइंट आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। ये आप पेन कॉपी लेके लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडियो देखने के बाद शायद ही कभी आपको लॉस होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप प्रॉफिट बुकिंग करने से शायद ही कभी चूक पाओगे, मेरे ख्याल से तो नहीं चूक पाओगे जिसने अच्छे से इसको सीख लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं, लास्ट तक देखना वीडियो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसमें दोस्तों 2-3 पॉइंट होते हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहला पॉइंट क्या है, इंडिया में दोस्तों खासकर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं जो भी ट्रेडर, वो स्कैल्पिंग करते हैं। 80% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट का वेट करते हैं और ज्यादातर उन 20% लोगों को ही लॉस होता है। 80% बहुत बड़ा पैमाना है और इस पैमाने पर लोग स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। स्कैल्पिंग को शायद कुछ लोग ना समझ पाए, मैं बता देता हूं। स्कैल्पिंग होती है दोस्तों जैसे कि 35,600 पे उन्होंने बाय किया और 35,630 पे 40 पे यानी कि 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लिया और निकल गए। निफ्टी के अंदर 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट लिया और निकल गए। इसको दोस्तों बोलते हैं स्कैल्पिंग। वो क्या करते हैं, दिन में 3-3 4-4 ट्रेड मारते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है जिसको स्कैल्पिंग करनी आती है। अब इसके ऊपर भी मैं एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि स्कैल्पिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। ठीक है, और स्कैल्पिंग करके ही दोस्तों आप जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। खासकर जो ये 80% लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, इन्हीं की वजह से मार्केट इतनी वोलेटाइल रहती है। और इस वोलेटाइल में फंसता कौन है, जो नए लोग हैं मार्केट में, वही लोग इसमें फंसते हैं। पहला पॉइंट था तो दोस्तों ये कि स्कैल्पिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कैसे करनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बने रहिए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, जिस भी एडवाइजरी से या फिर आप खुद अपने दम पर ट्रेड ले रहे हो या फिर जिस भी एडवाइजरी ने आपको कॉल दी है और टारगेट दिया है, जो स्टॉप लॉस दिया है, वो एडवाइजरी भगवान नहीं है। ये बात दोस्तों आप अपने पल्ले बांध लीजिए। जहां से आपने कॉल ली है और टारगेट और स्टॉप लॉस लिया दिया है उसने, वो भगवान नहीं है कि इतनी एक्यूरेट बता देगा कि टारगेट हिट होगा ही होगा। यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते हैं। ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। मेरी बातें दोस्तों आपको थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, अजीब भी लगेंगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। स्टॉक मार्केट में आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप सीख नहीं जाते। स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हर पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए आपको। और स्टॉप लॉस को दोस्तों हमेशा थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े बिग बुल होते हैं उनको पता होता है आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे। और वो करते क्या है कि आपके स्टॉप लॉस को फटाक से हिट करवाते हैं, एग्जिट पोजीशन आप करते हो और फिर से मार्केट को वो ऊपर खींच देते हैं। तो जिस एडवाइजरी से आप स्टॉप लॉस और टारगेट ले रहे हो कॉल का, अपने स्टॉप लॉस को 10-15 पॉइंट हमेशा नीचे रखिए। खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और कभी भी टारगेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। टारगेट से बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, टारगेट पे ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं और 10 पॉइंट यानी कि 40 पॉइंट का भी अगर 50 पॉइंट का भी अगर टारगेट दिया है तो वो 40 पॉइंट प्रॉफिट देके वापस से नीचे आ जाती है मार्केट। अब दोस्तों मेन पॉइंट जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने दोस्तों आपको एक परफॉर्मा बनाया है, मैं आपको समझा देता हूं उस परफॉर्मे के थ्रू। आप पेन कॉपी पर इस बात को लिख लीजिए। मैंने ये लिखा दोस्तों, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दो इंडेक्स हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो एक लॉट होता है उसमें 25 शेयर होते हैं।
निफ्टी के अंदर जो एक लॉट होता है उसमें 50 शेयर होते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग करना सबसे सेफ किसके लिए होता है दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। सेफ ट्रेडर स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग 30 to 70 पॉइंट गेन, यानी कि अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस 200 रुपए पे ली है, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अगर आपने 200 रुपए दिया है और अगर वो 230 रुपए पर चला गया है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। टारगेट का वेट मत कीजिए दोस्तों, टारगेट 100 में से केवल 20 बार ही हिट होंगे, 80 बार आपका टारगेट के पास से ही घूम के मार्केट वापस आ जाएगी। आप मेरी बात को लाइव मार्केट में ट्राई करके देख लेना, अगर ना यकीन हो तो लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। टारगेट का कभी भी वेट मत कीजिए। जो लोग टारगेट का वेट करते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं मार्केट में। केवल 20 बार ही टारगेट हिट होगा 100 में से, ठीक है, क्योंकि टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, टारगेट देने वाला भगवान नहीं है जो इतना एक्यूरेट बता देगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर सेफ ट्रेडर को, रिस्की ट्रेडर की तो दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो लेवल ही अलग होता है। सेफ ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, जो आप और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में फील किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेफ ट्रेडर को बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए। अगर ज्यादा करना है तो अभी मैं चार्ट पे आपको लाइव समझाऊंगा, उसी सिचुएशन में आप ज्यादा प्रॉफिट का वेट कीजिए, वरना आपको निकल लेना चाहिए। 30 पॉइंट का प्रॉफिट होते ही आप स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि सोचना शुरू कर दीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दीजिए। निफ्टी के अंदर दोस्तों हमेशा 15 से 30 पॉइंट प्रॉफिट आपको दोनों में इतने इतने पॉइंट में सेम होगा, क्योंकि इसका लोट साइज 25 का, इसका 50 का है, तो डबल प्रॉफिट हो गया। मैं निफ्टी के अंदर आपको हमेशा 15 पॉइंट ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि 700-800 रुपए का एक लोट के साथ प्रॉफिट कम नहीं होता है दोस्तों सेफ ट्रेडर के लिए। और 30 पॉइंट तक आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट तक पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब ये तो था दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग कितने पॉइंट पे करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इससे ज़्यादा करना हो तो कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने, मैं लिख कर आपको समझा देता हूँ, अगर आपने दोस्तों बैंक निफ्टी का पहले समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का आपने 35,500 का कॉल ऑप्शन ले लिया 200 रुपए पर, ठीक है, 200 रुपए पर आपने प्रीमियम दे के कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है। अब दोस्तों ये चला गया, जो आपने 200 पर लिया था ये चला गया 230 पर। 230 पर जाते ही, और इसका दोस्तों आपने जो एसएल लगाया था, इसका जो मैं लिख देता हूँ, इसका जो आपने एसएल लगाया था वो लगाया था 170 का, ठीक है। तो जैसे ही 230 पर आपकी जो करंट प्राइस जाती है, लिख कर बताऊंगा मैं आपको ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझे। जैसे ही करंट मार्केट प्राइस 230 पर जाती है तो जो आपका स्टॉप लॉस था उसको मॉडिफाई करके आप 170 से 200 पर कर दीजिए, यानी कि कोस्ट टू कोस्ट अपने स्टॉप लॉस को कर दीजिए। ये दोस्तों मैं आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बता रहा हूँ। 200 पर स्टॉप लॉस कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही ये प्राइस 230 से ये मान के चलिए, जैसे ही ये प्राइस बैंक निफ्टी का 230 से 250 तक जाता है, आप मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस हो गया 250, तो जो आपका एसएल है उसको मॉडिफाई करके आप उसको, जैसे पहले तो 200 का कर लिया था मॉडिफाई करके, अब आप उसको 230 कर दीजिए। आपकी टेंशन खत्म हो गई है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो 230 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस 250 की जगह 270 चली गई तो आपको एसएल मॉडिफाई करके 250 कर दीजिए, यानी कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट आपका फिक्स हो गया है, ठीक है। जैसे ही करंट मार्केट प्राइस 300 पर चली गई, ये जो आपने लिया था 200 पर, अपने एसएल को मॉडिफाई करके आप 270 कर दीजिए। ऐसे ऐसे कर करके दोस्तों आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ये इसको बोलते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेल करना। साथ साथ 20-20 30-30 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो जो मैंने ये तरीका बताया है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, सबसे सेफ तो है दोस्तों ये ही तरीका, सबसे सेफ है। बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए और निकलिए। दूसरी बार एंट्री हो जाएगी अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए और लीजिए, निकलिए। टारगेट
कभी भी वेट मत कीजिए टारगेट का। जो आपका एसएल होता है हमेशा 10 से 15 पॉइंट नीचे रखिए, क्योंकि ऑपरेटर को पता होता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है और वो स्टॉप लॉस हिट करवा कर आपका मार्केट को वापिस से ऊपर खींच देता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हो अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, आप थोड़ा सा रिस्क और ले लीजिए। 10 से 15 पॉइंट स्टॉप लॉस को, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस को नीचे खींच दीजिए। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा, केवल स्टॉप लॉस को टच करते ही मार्केट ऊपर भाग जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा, 100 में से 70 बार 80 बार ऐसा होता है। तो क्यों ना आप अपने स्टॉप लॉस को 10-15 पॉइंट नीचे कर लीजिए। फिर अगर 10-15 पॉइंट और नीचे मार्केट चली गई तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, फिर तो मतलब ही नहीं है ऊपर जाने का। तो ये बात दोस्तों हमेशा आप याद कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ऐसे ही ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को, निफ्टी के अंदर भी आप ऐसे ही ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को, लेकिन सेफ तरीका दोस्तों यही है। बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिलते ही निकलिए, निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलते ही निकलिए। सॉरी, 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिलते ही निकलिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिलते ही निकल जाइए। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं लाइव चार्ट पे समझाता हूं एक चीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऐसे चल रही है जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर दोस्तों मार्केट ऐसे चल रही है, देखिए अगर मार्केट आपको ऐसे दिख रही है जैसे ये खड़ी खड़ी है ना, आपको ट्रेंड लाइन खींच करके मैं बता देता हूं। ये देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी मार्केट जा रही है। अब सपोज कीजिए दोस्तों आपने यहां पे पोजीशन बनाई, देखिए यहां पे आपने पोजीशन बनाई यहां पे, ठीक है, यहां पे पोजीशन बना दी और यहां तक चली गई मार्केट, आपको प्रॉफिट हो रहा है 30 पॉइंट का। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, बैंक निफ्टी में आइए, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम कीजिए और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में ये देखिए कि आपको 3 कैंडल का तो प्रॉफिट मिल गया। जो चौथी कैंडल है वो इस कैंडल के इस बॉडी से नीचे ना जानी पाए। ठीक है, अगर ये चौथी कैंडल इस पहली कैंडल की बॉडी को ब्रेक कर देती है, नीचे की साइड आ जाती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको सिखा देता हूं। आपने 3 कैंडल का प्रॉफिट ले लिया, चौथी कैंडल अगर इसकी बॉडी को इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो तुरंत एग्जिट कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी आपने इसका दूसरा भाग ये है कि दोस्तों आपने 3 कैंडल का प्रॉफिट बुक किया, चौथी कैंडल अगर इस तीसरी कैंडल से ऊपर क्लोजिंग देती है तो वेट कीजिए पांचवी कैंडल का। पांचवी कैंडल भी इससे अगर बराबर भी देती है, इससे इस बॉडी को क्रॉस नहीं करती है या फिर इस विग से नीचे नहीं जाती है तो आप एग्जिट मत कीजिए, तब तक नीचे जाते ही एग्जिट कर सकते हो। तो देखिए आपने यहां से अगर आपने यहां पे एंट्री ली होती, पहली कैंडल ऊपर बनी, बने रहे, दूसरी कैंडल इस बॉडी से ऊपर बनी, बने रहे, तीसरी कैंडल इस बॉडी से ऊपर बनी, बने रहे, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, छठी कैंडल ये से यहाँ पे रही तो आपने एग्जिट नहीं किया, सातवीं कैंडल भी सामने रही, आपने एग्जिट नहीं किया, आठवीं कैंडल फिर इस बॉडी के ऊपर बन गई, बने रहे, ये कैंडल इसके ऊपर बन गई, बने रहे। तो हमेशा कैंडल को देखें, अगर एक कैंडल के ऊपर कैंडल बनती जा रही है, यानी कि ये जो बॉडी होती है कैंडल की, इस बॉडी से ऊपर क्लोजिंग देती जा रही है अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप वेट कीजिए, मजेदार प्रॉफिट होने वाला है आपको, तब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कीजिए। देखिए अब ये देखिए यहां पे क्या हुआ, इसकी जो बॉडी और ये विग है इसको कैंडल ने क्रॉस कर दिया, यहां पे नीचे आ गई, एग्जिट कीजिए तुरंत। ठीक है, एग्जिट करते ही देखिए यहां तक आई फिर मार्केट और फिर नेगेटिव ही रही, थोड़ा सा ऊपर जाके अल्टीमेटली मार्केट गिर गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। 3-4 पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। अब आप दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आप जो लोग नए हैं ना यहाँ पे, वो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम स्टडी पर्पज के लिए आपको लेवल्स देते रहते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि आप पेपर ट्रेड करके सीख सको। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर करें, लिंक पर ओके करके। अब दोस्तों मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग जैसे 80% ट्रेडर करते हैं, 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए और निकलिए। दूसरा पॉइंट, हमेशा बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर आप हमेशा 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, तीसरा दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रखिए और टारगेट का वेट कभी भी मत कीजिए, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हुआ, टारगेट का वेट कभी भी मत कीजिए।
ठीक है, टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक करने की सोचिए अगर मार्केट वोलेटाइल है तो। चौथा पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इस कैंडल पर एंट्री ली थी, 15 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए। इस कैंडल से अगर सारी कैंडल ऊपर बनती जा रही हैं, क्लोजिंग देती जा रही हैं, तो आप तब तक एग्जिट मत कीजिए जब तक इस पहली जहां से पहली कैंडल की विग को क्रॉस नहीं करती है नीचे की साइड, तब आपको एग्जिट करना है। जैसे यहाँ पे अगर ये नीचे क्रॉस कर दिया तो आप एग्जिट कर सकते हो तुरंत। ये आपको 85% एक्यूरेसी देगी दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको, आप ट्राई करके देख लेना। मैं तो ये कहता हूं, आप जो मैं वीडियो बनाता हूं ना दोस्तों, इन वीडियो के ऊपर आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर प्रॉफिट बुकिंग कितने पॉइंट की करें और कब करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिए, वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अभी तक दोस्तों जो लोग नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन उस पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटे के निशान को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक वीडियो पहुंच जाए, शेयर जरूर करना। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी आपके सवाल जवाब है तो कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कि शेयर कल वीडियो होगी दोस्तों, शेयर को कैसे पहचाने, ऊपर जाएगा कि पहले ही, एक दिन पहले ही कैसे पता करें शेयर ऊपर भागने वाला है कि नीचे। इस चैनल पर दोस्तों आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कोई पेड कोर्स में नहीं सिखाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।